Assalamu alaikum. Welcome to Career Talks. The recent O and A level result has left a lot of people in shock. If you are one of these people, watch this video to find out what can you do in this situation. So stay tuned. सबसे पहले तो क्विकली बात करते हैं कि कैम्ब्रिज ने ग्रेडिंग सिस्टम इस साल कौन सा फॉलो किया। उसको कहते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम। उसके तीन मेन फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि हिस्टोरिकली इस सेंटर ने कैसा परफॉर्म किया, उस डेटा को यूज़ करते हुए उन्होंने कलेक्शन ऑफ ग्रेड्स उस सेंटर को असाइन किए। इसके अलावा ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या ओवरऑल ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स का हर साल रिजल्ट आता है, उन प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ प्रॉबली द मोस्ट कंसर्निंग इज़ कि स्टूडेंट्स के ना सिर्फ प्रिडिक्टेड ग्रेड्स जो टीचर्स ने भेजे थे, बल्कि मोर इम्पॉर्टेंटली उनके उस सब्जेक्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड रैंकिंग थी, यानी कि आपका टॉप स्टूडेंट है एंड आपका बॉटम स्टूडेंट है एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिटवीन, इनकी जो रैंकिंग थी इसको प्राइमरीली यूज़ किया गया है टू असाइन ग्रेड्स। इसका मतलब ये है, और ये मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, कि अगर एक सेंटर को लेट से एक सब्जेक्ट के लिए 5 A's असाइन हुए, अगर जो छठा स्टूडेंट है इवन इफ ही और शी वॉज डूइंग रियली वेल या उसका प्रिडिक्टेड ग्रेड ए गया था, उसको वो ए नहीं मिला। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है एंड परहैप्स यही रीज़न है कि ये इशू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये इंटरनेशनली भी रेज हुआ है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में तो पहले ही कह दिया गया कि वी शुड प्रॉबली स्क्रैप दिस एग्जामिनेशन सिस्टम, दिस ग्रेडिंग सिस्टम दिस ईयर। अब इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ये कंसर्न्स रेज किए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कैम्ब्रिज हैज़ आस्क्ड फॉर टाइम एंड दे विल प्रोबेबली इन्फॉर्म अस बाय नेक्स्ट वीक के व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो नहीं बता रहे पॉलिसी, बल्कि क्योंकि ये दुनिया में इशू रेज हुआ है तो उनकी एक स्टैंडर्ड ग्लोबल पॉलिसी होगी कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। इस टाइम के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स who have received a shock in terms of the grades awarded? कैम्ब्रिज के करंट सिस्टम में अपील जो है वो सिर्फ सेंटर कर सकता है, यानी कि अगर एक सेंटर कहता है कि नहीं, हमें नहीं लग रहा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेड्स अवार्ड सही हुए हैं, क्योंकि हमारा तो प्रीवियस डेटा देखें उसके हिसाब से तो हर साल ये हो रहा था, लेकिन इस साल तो फ़र्क है, तो उनको सिर्फ अपील करने की इजाज़त मिली हुई है। जबकि आई फील कि इंडिविजुअल का भी राइट है कि वो अपील कर सके। दिस इज़ प्रॉबली समथिंग जो कि आपको अपने सेंटर या अपने स्कूल से बात करनी चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ बाकी स्टूडेंट्स के क्या आए हैं ग्रेड सेंटर में, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्रेड दैट यू रिसीव्ड या योर चाइल्ड हैज़ रिसीव्ड, तो आई थिंक दिस इज़ अ कंसर्न जो कि सेंटर से बात करनी चाहिए या स्कूल से बात करनी चाहिए कि इंडिविजुअल को भी राइट होना चाहिए अपील करने का। द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टुडे इज़ दैट रिगार्डलेस ऑफ वट एवर पॉलिसी कम्स नेक्स्ट वीक, and it could be in your favor or not in your favor, you still need to plan ahead. So I think it's a good idea कि क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो कोशिश करें कि अभी से अपनी प्लानिंग करें, हर सिनेरियो को इंक्लूडिंग वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले से प्लान कर लें ताकि यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली एंड वेरी क्विकली। इसके अलावा इन माई प्रीवियस वीडियो आई सेड कि एप्लीकेशन सीजन इज़ अपॉन अस। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सीजन खुल चुका है एंड वेरी सून पाकिस्तान का भी खुल जाएगा। सो लुक आउट फॉर माई वीडियोज़ इन विच आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ in different countries. And I'll see you in the next video.